सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हमारी यह अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की 5th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करूंगा। चलो तो स्टार्ट करें। बच्चे देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉपी कर दिया। बच्चे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, एक क्वेश्चन कॉपी कर रखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारी टीएस ग्रीवाल का। तो बच्चे सबसे पहली बात, सबसे पहले सीरियल नंबर बनेगा, फिर यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन मेंशन की जाती है। और बच्चे ये दो रो चलेगी ऊपर, एक में तो चलेगा नीचे वाली में सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ डाटा लिखना शुरू करेंगे। और जस्ट इसके ऊपर एक रो और होगी, उस रो में सीरियल नंबर के ऊपर कुछ नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखा जाएगा जो हमारी इक्वेशन कहती है। हमारी इक्वेशन कहती है कि हमारी जो एसेट्स है, बच्चे हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि जो हमारी एसेट्स है वो किसके बराबर होती है। हमारी जो एसेट्स है वो बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां तक कोई डाउट हो तो बताना। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, आपको वन बाय वन मैं पहले एक एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में समझाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे जनरल एंट्री भी और अच्छी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा यदि आपने ध्यान से फोकस किया। बच्चे समझना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चे जब स्टार्ट किया जाएगा बिजनेस कैश से, तो कैश हमारे पास आएगा ₹1,00,000 एंड गुड्स ₹20,000। बच्चे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लाकर और गुड्स लाकर। बच्चे एक चीज सुनना, कैश और गुड्स ये दोनों ही एसेट्स हैं। कैश जब भी आता है तो डेबिट, बिजनेस में जब जब कैश आएगा वो डेबिट होगा, या हम ये कह सकते हैं जब जब बिजनेस में एसेट्स आती है वो डेबिट साइड नोट की जाती है। तो बच्चे यहाँ एसेट्स के रूप में कैश भी आ रहा है, गुड्स भी आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। बच्चे हमने कैश कितना लगाया, 1,00,000 रुपए तो कैश के लगाए, 20,000 रुपए के गुड्स लगा दिए, टोटल मिलाकर 1,20,000 लग गए। बच्चे इस ट्रांजेक्शन से ये 3 अकाउंट इफेक्ट हुए, तो अब इनको बस अकाउंट इक्वेशन में फिट करेंगे। समझना है कैसे? बच्चे पहला अकाउंट मेरा इफेक्ट हुआ कैश। कैश क्या है? एसेट्स। तो बस ये ध्यान रखो, क्या एसेट साइड में कैश अकाउंट है? नहीं है ना, तो मैं ओपन कर दूंगा प्लस कैश। सही है। दूसरा अकाउंट ओपन हो रहा है गुड्स। बच्चे गुड्स भी क्या है? एसेट्स। क्या एसेट साइड में गुड्स का अकाउंट मैंने ओपन कर रखा है? पहले से नहीं कर रखा, तो मैं कर दूंगा। लेकिन गुड्स की जगह हम यूज करते हैं स्टॉक। दो चीज। तीसरा है कैपिटल। बच्चे कैपिटल तो हमारे फॉर्मूले का ही पार्ट है, तो कैपिटल यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे। तो बच्चे इस ट्रांजैक्शन से 3 अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश, स्टॉक और कैपिटल। कैश हमारे पास आ रहा है तो प्लस में चलेगा, गुड्स भी हमारे पास आ रहे हैं तो ये भी प्लस में चल रही है। बच्चे इन दोनों का सम कैपिटल में हो गया, 1,20,000 हो गया, ये हमारा टैली हो गया। बच्चे यहाँ के बाद से मैं ये नहीं क्लियर है। चलो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट कराता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कराऊं, बच्चे ध्यान से देखना, समझ में आ गया। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹। बच्चे हमने क्या किया, सोल्ड का मतलब होता है बेचा, गुड्स वर्थ का मतलब होता है कॉस्ट। 10,000 रुपए का गुड्स हमने सेल कर दिया 12,000 रुपए में, और बेचा भी कैसे? कैश में। बच्चे हमने क्या करा, 10,000 के गुड्स को, बच्चे हमने 10,000 वाले गुड्स को सेल कर दिया, कितने रुपए में कर दिया? 12,000 रुपए में कर दिया। तो बच्चे 2,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई प्रॉफिट होगा या कोई खर्चा होगा वो कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। तो बच्चे 2,000 रुपए का तो हमें प्रॉफिट हो गया। पहली बात, हमारे पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 12,000 रुपए। समझ में आ रही बात या नहीं? पहले चलो इसका मैं पॉइंट बनवा दूं, चलो पहले कर देता हूँ फिर पॉइंट समझा दूंगा। हमारे यहाँ से स्टॉक कम हुआ 10,000, यदि इसकी एंट्री बनाते तो एंट्री बनती पैसा आ रहा है, तो फिर से पैसा है कैश अकाउंट डेबिट। हमने जो कैश आया वो किससा है? गुड्स बेचकर। जब जब गुड्स बेचते हैं सेल लिखते हैं, और तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। किस चीज के लिए? प्रॉफिट हुआ है तो बच्चे प्रॉफिट हुआ, हमने सेल्स के आगे लिखो कितने का गुड्स था। बच्चे हमने 10,000 वाला गुड्स 2,000 प्रॉफिट मिलाकर 12,000 का बेच दिया। तो बच्चे इस ट्रांजेक्शन से ये 3 अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश, सेल और प्रॉफिट एंड लॉस। कैश हमारे पास आ रहा था, मैंने प्लस कर लिया। सेल मैंने क्या करा? गुड्स, मैंने सेल क्या करा? गुड्स।
तो गुड्स अकाउंट इफेक्ट, गुड्स क्या होती है एसेट्स, तो मेरे पास से गुड्स जा रहे थे, मैंने माइनस कर लिया 10,000 रुपये, प्रॉफिट कितने का 2,000 का, वो मैंने प्लस कर लिया। बच्चे समझ में आई बात या नहीं आई? चलो तो बच्चे मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। पहली बात तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो ट्रांजेक्शन यूज हो गई। बच्चे जैसे हमारी दो ट्रांजेक्शन यूज हो जाएगी तो हम नई इक्वेशन क्रिएट कर देंगे। बच्चे हम न्यू इक्वेशन बना देंगे। इन दोनों का सम कितना हो गया 1,12,000 प्लस 10 में से 20 में से 10 गया तो 10,000, और बच्चे इन दोनों का सम कितना होगा 1,22,000। यहाँ तक कोई डाउट तो बता नहीं? चलो तो आगे चले। बच्चे इसके बाद लिखा है परचेस फर्नीचर। बच्चे फर्नीचर क्या एसेट्स, लेकिन खरीदा कैसा, उधार खरीदा। बच्चे जब हम फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर भी आ रहा है, जब जब एसेट्स आती है तो मैंने अभी आपको बताया वो डेबिट साइड में आती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हम यदि कैश में कहते हैं तो कैश लिखते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, जब हम उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चे? क्रेडिटर। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं? तो बच्चे इस ट्रांजेक्शन से ये दो अकाउंट इफेक्ट हुए, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट इसमें कर दो। फर्नीचर क्या है एसेट्स, क्या एसेट साइड में फर्नीचर का अकाउंट ओपन है? नहीं, एसेट साइड में फर्नीचर अकाउंट ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? फर्नीचर का अकाउंट ओपन। इस पॉइंट की वजह से फर्नीचर का अकाउंट ओपन हो गया 30,000 से। दूसरी बात, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है? नहीं है, तो इधर क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन कर देंगे। तो इधर 30,000, तो बच्चे हमारा कॉलम दोनों तरफ इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बच्चे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इस पॉइंट के होते ही हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बच्चे यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर देना। लाइक करने में आपका तो कुछ जाएगा ही नहीं, बस एक क्लिक करना है, सही है। और बच्चों वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो और शेयर करो। और बच्चे यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ मुझे कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूँगा। बच्चे यहाँ तक बात सही में? बच्चे यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो तो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, सभी बच्चे फोकस करना पड़ता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है। बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, इससे आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग होगा। बस आप बड़े ध्यान से देखना। बच्चे ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपके यहाँ दो रो चलेगी, एक में तो चलेगा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और जो भी डाटा आते रहेंगे उन्हें लिखते जाएंगे, और जस्ट इसके ऊपर चलेगा हमारा फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमारी जो एसेट्स है वो इक्वल होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। यहाँ तो कोई डाउट तो बताओ। बच्चे अभी स्टार्ट करूँ मैं क्वेश्चन? बच्चे स्टार्ट कर लूँ मैं, पहले आप ये एक बार देख लेते हैं पॉइंट। आपका एक क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बच्चे? 3rd चल रहा है, वो 6 चल रहा है। तो बच्चे 1 बाय 1 मैं पॉइंट कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यदि मैं आपको जो ध्यान से सुनना, अजीत जो है स्टार्ट करता है बिजनेस विद कैश ₹20,000। जब भी कोई पर्सन कैश में बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चे मैं पहले इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बताऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आया? तो बच्चे इस ट्रांजैक्शन से मेरे दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक कैश और एक कैपिटल। कैश क्या है? एसेट्स। बस आपको ये देखना जो भी एसेट साइड का अकाउंट आएगा वो ओपन कर देना। कैश क्या है? एसेट्स। क्या एसेट साइड में हमने कोई अकाउंट ओपन करा? अभी तक नहीं करा, तो पहला मैंने अकाउंट ओपन कर दिया कैश। दूसरा मेरा अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से हुआ कैपिटल। कैपिटल तो हमारे फॉर्मूले का पार्ट है, तो कैपिटल ही तो बच्चे कैश आ रहा है, तो जो भी पैसा बिजनेस में आया वो कैपिटल के रूप में रहा, तो वो बिजनेस में लग गया। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। बच्चे पहले ये बताओ आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है? ये देखो क्लियर है। सेकंड पॉइंट बताना, ध्यान से सुनना। ही का मतलब है अजीत। अजीत क्या करता है? परचेज करता है फर्नीचर फॉर ₹2,000। बच्चे अजीत ने फर्नीचर खरीदा, तो जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारी क्या है बच्चे? फर्नीचर बिजनेस की एसेट्स है। जब खरीदेंगे तो ये आएगा, और जब जब एसेट्स आती है तो वो डेबिट होती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर लिखा नहीं है कि कैसे खरीदा, तो कैश में मानेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो बच्चे सेकंड पॉइंट से, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन से फिर से मेरे दो अकाउंट इफेक्ट हुए। एक तो मेरा फर्नीचर और एक मेरा कैश। फर्नीचर मेरी एसेट्स है और कैश भी मेरी क्या एसेट्स है। क्या ये दोनों अकाउंट एसेट साइड में है? बच्चे नहीं, कैश तो पहले से ओपन है, फर्नीचर नहीं था, तो मैं फर्नीचर अकाउंट ओपन कर दूंगा, ओपन कर दो बना दूंगा। बच्चे फर्नीचर मेरे पास आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्लस कर लूंगा, लेकिन मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश में से मैं 2000 रुपये माइनस कर लूंगा। इससे पहले इसका कोई रोल नहीं था और इस पॉइंट का कैपिटल के साथ कुछ डाटा नहीं। तो बच्चे 2 पॉइंट होते ही हमारी नई इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ न्यू इक्वेशन बना दूंगा। क्या बना दूंगा? न्यू इक्वेशन बना दूंगा। क्या बना दूंगा बच्चे? न्यू इक्वेशन। 20,000 में से 2000 गए तो प्लस के 18 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है 2000। तो बच्चे इधर तो कुछ हो नहीं, इधर भी 20। यहाँ पे हमारा ये टोटल टैली चल रहा है, इधर का भी राइट साइड का टोटल 20 बेटा, इधर का भी 20 बेटा। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट समझना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? देखो आपको जनरल एंट्री और अच्छी रहेगी आपकी यदि आप बार बार करोगे। तो बच्चे अब आगे सुनना। ही, फिर से अजीत की बात चले, ही पेड करता है रेंट। बच्चे रेंट है ना, यदि रिसीव करा होता तो इनकम है, और रेंट आपने यहाँ पे लिखा पेड करा। पेड करा तो रेंट खर्चा है। बच्चे सारे खर्चे किधर आते हैं? डेबिट में आते हैं, मैंने आपको बताया। और जब आप पेड करो तो पैसा आपके पास से जाएगा। तो बच्चे कितने रुपए? 2000 रुपये। यहाँ तक बात समझ। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई खर्चा होगा, इनकम होगी, कहाँ से एडजस्ट की जाएगी? कैपिटल से। तो बच्चे मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो मेरी कैपिटल कम हो गई बिजनेस की, और साथ ही साथ बच्चे मेरे यहाँ पर कैश भी कम हो गया। क्लियर पॉइंट? तो इन दोनों को यूज करके बच्चे नई इक्वेशन बना देंगे। न्यू इक्वेशन। 18 में से 2 गए तो 16,000 प्लस 2000, और बच्चे ये भी क्या आएगा? 18,000 बैलेंस आ गया। यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे आपको समझ में आ गया? बच्चे नेक्स्ट पॉइंट समझना। ही परचेस करता है गुड्स। बच्चे वो क्या परचेस करता है? गुड्स परचेस करता है। ही परचेस करता है गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पे वर्ड है ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। गुड्स क्या है? एसेट्स। बच्चे जब आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स की जगह क्या लिखते हैं? परचेस। बच्चे जब जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है यदि उधार नहीं था, यहाँ उधार की बात है। तो बच्चे जब उधार माल खरीदते हैं तो एंट्री बनती है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो बच्चे मेरे दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो क्रेडिटर्स हुआ, परचेज जो मैंने करे हैं गुड्स, तो गुड्स अकाउंट इफेक्ट हुआ। गुड्स क्या होते हैं? एसेट्स। क्या एसेट साइड में गुड्स का अकाउंट है? बच्चे नहीं है, तो मैं बना दूंगा। गुड्स के लिए बनता है स्टॉक अकाउंट। बच्चे जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरा स्टॉक क्रिएट होगा ना, 3000 का स्टॉक क्रिएट होगा, लेकिन वो उधारी में खरीदा तो मेरी इधर लायबिलिटी बन गया। बच्चे इस पॉइंट की वजह से मेरे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक परचेस और एक क्रेडिटर। तो बच्चे परचेस क्या करें? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? एसेट्स। एसेट्स साइड में मैंने गुड्स के लिए बनाया स्टॉक। क्रेडिटर क्या होती है? मेरी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्रेडिटर्स। 3000 रुपये। इसके साथ इसका कोई लेन देन नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले इसका कोई रोल नहीं। तो न्यू इक्वेशन। तो बच्चे इसका टोटल आएगा 16,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 और प्लस 3,000। यहाँ तो कोई डाउट? तो बताओ बच्चे। अब हमारा सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया बच्चे। ये पॉइंट तो मैंने अभी भी कराया, इसे मैं डायरेक्ट करा दूँ आपकी बात। बच्चे अजीत जो है, ही का मतलब फिर से अजीत क्या है? ही सोल्ड करता है गुड्स। बच्चे उसने गुड्स बेचे, कॉस्ट प्राइस का मतलब 2000 की चीज को 5000 में बेच दिया, और फॉर कैश में। बच्चे 2000 की चीज 5000 में बेचे तो 3000 का प्रॉफिट हो गया, तो 3000 रुपये तो प्रॉफिट में जोड़ दिए। मैंने बोला जब भी इनकम होगी तो कैपिटल में जोड़ दो। बच्चे मेरे पास कैश कितना आएगा? 5000 रुपये। और दूसरी बात, मैंने जो गुड्स बेचे हैं सिर्फ वो 2000 की, तो मेरा स्टॉक कितने से कम हो जाएगा बच्चे? 2000 से कम हो जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ नहीं। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। बच्चे यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना और इसे सब्सक्राइब करो। बच्चे ध्यान रखना 21,000 और यहाँ 3। बच्चे इधर का टोटल इधर के टोटल के बराबर होना चाहिए। इधर का 24 बैठा, इधर का भी 24 ही बैठा। तो बच्चे यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करना,
ना भूलें। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करूंगा, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बड़े करा दूंगा। सही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।